नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। इनरव्हील क्लब और कृष्णा हॉस्पिटल ने लगाया निशुल्क मेडिकल कैंप। रामनगर के ढिकुली गांव में अनियंत्रित होकर पलटी बस, आपदा को लेकर बोले सांसद अजय भट्ट। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट द्वारा वृक्षारोपण व पौध वितरण कार्यक्रम। भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस का किया पुतला दहन। ढोल नगाड़ों के बीच मां भगवती व महाकाली के डोले पहुंचे झूमाधुरी मंदिर। जिला अस्पताल रुद्रपुर में गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत। खटीमा में शहीद दिवस पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। खटीमा में देर रात से बारिश और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। काशीपुर में इनरव्हील क्लब और कृष्णा हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया गया। कैंप में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर मेजर संदीप नाथ और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल सिंघल ने मरीजों का परीक्षण किया। लगभग 225 मरीजों ने इस कैंप का लाभ उठाया। इस आयोजन में क्लब अध्यक्ष डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे, डॉक्टर निमिषा अग्रवाल और डॉक्टर मौलश्री अग्रवाल तथा अन्य सदस्य और अस्पताल के स्टाफ मौजूद थे। नैनीताल जिले के पर्यटन नगरी रामनगर में सोमवार सुबह ढिकुली गांव के पास कुमाऊं गढ़वाल मोटर यूनियन की बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 6 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही। हादसे के वक्त बस में 1 दर्जन से ज्यादा यात्री सवार थे। गनीमत रही इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सुबह का सफर कई लोगों के लिए खौफनाक बन गया। यह घटना करीब 7:30 बजे की है, जब यूनियन की बस संख्या UK 04PA 0430 रामनगर से चौकुटिया 84 के लिए रवाना हुई थी। ढिकुली के तरंगी और मन्नू महारानी रिजॉर्ट के बीच सामने से तेज रफ्तार से आ रही जिप्सी और टेम्पो को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई और हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े और वहीं ग्रामीणों की तत्परता से घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सका। मेरा प्रताप सिंह, हम ड्राइवर से तो गाड़ी यहाँ से 107 बजे गई 80 नंबर से और ऊपर लखनऊ में तेल भराया। गाड़ी बड़ी प्यासी जाई ठहरी, ऊपर से जिप्सी वाला टेम्पो वाला ओवरटेक और गाड़ी बहुत ही स्लो ठहरी। ये भाषा बैठे हैं सामने, उनके भी हाथ में तोड़ रही है। ये सामने बैठे हैं, लंबे हो रहे हैं, तो गाड़ी आराम से पलटी हो गया। इतने हो गया बस। ओवरटेक में पलटी है ना ओवरटेक जिप्सी वाली गाड़ी बड़ी प्यार से पलटी। ये सामने बैठे भाषा से पता चला। जिप्सी ने ओवरटेक किया था और जिप्सी और टेम्पो वाला ओवरटेक किया था। उनको बचाने चक्कर में गाड़ी तीसरे गियर में ठहरी, आराम से जगी मैदान ठहरा। कौन सी कंपनी की गाड़ी थी? ये कुमाऊं गढ़वाल बस यहाँ से सुबह निकलती है बस डेली की। हम ड्यूटी जाते हैं मोहान में और ढिकुली में जाते ही बस पलट गई और पत्थर में चढ़ी। क्या हुआ, वो ऑटो और कार को बचाने के चक्कर में और पलट गई। कितने लोग थे आप लोग? 10-15 लोग थे और सभी को चोट आई? सभी को चोट आई है हल्की फुल्की और 1-2 लोग तो सीरियस भी हैं। आप कहाँ जा रहे थे आप? हम मोहान में ड्यूटी करते हैं। और ये बस रामनगर से ढिकुली 84 की तरफ जा रही थी और इसमें काफ़ी लोग थे, जिससे गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ने के कारण गाड़ी डिसबैलेंस होने के कारण उसमें पलट गई। कहाँ पलटी? ये ढिकुली। क्या कारण बताया जा रहा है? गाड़ी डिसबैलेंस। हाँ जी। कितने यात्री सवार थे? इसमें काफ़ी लोग थे। देखिए, आज एक सुबह रामनगर से 84 चौकुटिया को जा रही थी। उसका नंबर UK 04PA 430 है और ड्राइवर के कथनानुसार ऐसा बताया गया है कि सामने से एक टेम्पो था और उसके पीछे एक जिप्सी आ रही थी। दोनों बहुत तेज चल रही थी। उनको बताने के चक्कर में जो है उसने गाड़ी थोड़ा कच्चे में डाली और कच्चे में डालने पर उसका पहिया धंस गया और धंसने के उपरांत वहाँ पर पलट गई थी। इसमें अभी तक कुल 6 लोग घायल हुए हैं। इन 6 घायलों को हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है। इसमें से सभी लोग सामान्य घायल हैं। एक आध के फ्रैक्चर होने की बताया जा रहा है। उनके भी एक्सरे आगे जांच की जा रही है। हल्द्वानी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर सांसद अजय भट्ट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, इस बार बरसात से पहले कई सुरक्षात्मक कार्य पूरे कर लिए गए हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, रेलवे स्टेशन और गौला पुल को बड़े नुकसान से बचाया जा सका है। सांसद अजय भट्ट ने बताया, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सुरक्षा पर 26 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसका काम अभी जारी है और अगले 6 महीनों में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और अप्रोच रोड पर भी इस बरसात के बाद काम तेजी से शुरू कर दिया जाएगा। वहीं गौला पुल को सुरक्षित रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
तरह से अमल कर रहे हैं, करीब करीब 36 करोड़ रुपए लगभग हमारा अभी तक सैंक्शन हुआ है स्टेडियम के लिए। इस बार स्टेडियम को कोई खतरा नहीं हुआ, क्योंकि जो उसकी दीवार दी गई, सीमेंटेड दीवार, पत्थर वाली नहीं, वो सीमेंट का ही जो गारा बनाया गया, बहुत जमीन की गहराई तक खोद कर किनारे किनारे नदी के लिए रास्ता अलग बना दिया गया, जो पानी आया भी वो नुकसान नहीं कर पाया। अब अभी उसमें काम होना बाकी है, करीब करीब 6-7 महीना और लगेगा। ये बरसात निकलने के बाद ऊपर से भी भर दिया जाएगा। जितना बहा के ले गया था वो हमेशा के लिए हम स्टेडियम को पक्का बना रहे हैं। मैं 2-3 बार गया भी हूं और अभी अभी मैंने लिखित भी मांगा है उनसे समीक्षा। उन्होंने लिखित दिया है, वहां सिद्दकी बहन जी हैं कोई अधिकारी, एडिशनल डायरेक्टर, उन्होंने लिखित में दिया है कि कितना काम हुआ है, कैसा हुआ है, नुकसानी की क्या स्थिति है। तो ये संतोष की बात है। इस बार गोला काट नहीं पाई, काटने लायक था ही नहीं। पानी गया भी तो वो कोई खतरा नहीं कर पाया, इतना पुख्ता बंदोबस्त कर दिया। रेलवे स्टेशन की ओर जरूर बहुत दुखद स्थिति रही पिछले साल, उसमें भी जो बड़े बड़े बंधे बनाए थे उन्होंने काफी रुकावट करी है। इस साल उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। बाकी जो नीचे पुल जो है गोलापार जाने के लिए, गोलापार क्या, वो हमारे बॉर्डर इलाके तक वहाँ के लोग जाते हैं उस रास्ते से। चंपावत हो गया, डीडीआट हो गया, मुंशियारी हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, तो कम से कम 100-200 गांव की आवत जावत वहाँ से है। उसमें भी अभी तक सुरक्षित ही है। जिस टाइप से ऊपर को यूं उठाया गया, फिर स्लोप पीछे को दिया गया, ताकि जो गाद आ रहा है वो पुल के खंबे जो दिखाई देने लगे, एक किस्म से हवा में लटकने लगे, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर को भरें, ऐसी जो व्यवस्था करी उसमें भी सफलता है। रेलवे स्टेशन के लिए जो सड़क टूटी थी, मैं स्वयं उसकी स्टार्टिंग करने गया था। मैं समझता हूँ कल परसों में वो चालू हो गई होगी। हमारे माननीय विधायक जी गए होंगे, मुझे समय नहीं था, तो वो भी शुरुआत कर दिया होगा। वो नुकसानी जो जहाँ पर अक्सर होती थी वो इस बार नहीं के बराबर या फिर बिल्कुल नहीं हुई, ऐसी अभी तक की मेरे। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सीमांत क्षेत्र खटीमा के ग्राम सभा बड़ी अंजनिया में एक सराहनीय पहल देखने को मिली। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट ने यहां वृक्षारोपण और फलदार पौधों के वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर ग्राम प्रधान ओम प्रकाश पासी और राजकीय इंटर कॉलेज चारूबेटा के प्रवक्ता हरिओम पारखी विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों को पौधारोपण के महत्व के बारे में जागरूक किया। ग्राम प्रधान प्रेम प्रकाश पासी ने ट्रस्ट के इस कार्य की सराहना करते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के द्वारा आज बड़ी अंजनिया ग्राम सभा में फलदार वृक्ष बांटे गए और वहीं पौधे वितरण का कार्यक्रम किया गया है। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट जो है बड़ी अंजनिया हमेशा मानव सेवा, समाज सेवा तथा पर्यावरण पर कार्य करती आ रही है और वहीं ये संस्था के द्वारा आज गांव में पौधे वितरण कार्यक्रम किया गया है, जिसमें कि सभी ग्रामीणों को जागरूक भी किया गया कि हमें पर्यावरण के तहत कार्य करना है और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। जिससे कि इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हमारे ग्राम प्रधान प्रेम प्रकाश पासी और साथ ही चारूबेटा इंटर कॉलेज के प्रवक्ता श्री हरिओम पारखी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। प्रधान प्रेम प्रकाश पासी और यहाँ पे उत्तरांचल जीवन ज्योति के ट्रस्ट के माध्यम से आज फलदार वृक्षों का वितरण किया गया और मेरा सौभाग्य हुआ कि इस ट्रस्ट के माध्यम से मैंने लोगों को फलदार वृक्ष वितरण किया। और उत्तरांचल जीवन ज्योति हर तत्व पे समाज सेवा काम करती रहती है और पेड़ पौधे लगाने का और दवा वितरण करने का कार्य करती है। इसको मैं सराहनीय कार्य करने के लिए बधाई देता हूँ और ऐसे ही आगे करते रहिएगा। और उत्तरांचल जीवन ज्योति के अध्यक्ष ईश्वर सिंह लगातार लगे रहते हैं क्षेत्रों में, इसके लिए मैं बधाई का पात्र हूँ। मैं हरिओम पारखी राजकीय इंटर कॉलेज चारूबेटा खटीमा। मुझे ये जानकारी मिली उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री ईश्वर सिंह जी के द्वारा कि आज हमारी ग्राम सभा में जो है पौधे फलदार वितरण किए जा रहे हैं। मैंने यहाँ आकर के देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। वैसे भी इसमें भारत सरकार एक पेड़ माँ के नाम योजना चला रही है और
पर्यावरण के लिए ये सबसे बेहतर जो पेड़ लगाने का काम किया जाए। तो आज श्री ईश्वर सिंह जी जो उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, आपके द्वारा जो ये पेड़ वितरण का कार्य हमारी इस ग्राम पंचायत में किया गया और सम्मानित हमारे वर्तमान ग्राम प्रधान श्री प्रेम प्रकाश पासी जी उपस्थित रहे, मेरा सौभाग्य है ऐसे शुभ कर्म में। और मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ उत्तरांचल जीवन ज्योति के अध्यक्ष श्री ईश्वर सिंह जी के लिए।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर खटीमा में भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी मुर्दाबाद और नरेंद्र मोदी की माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगाए। मुख्य चौक पर एकत्रित होकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की कथित टिप्पणी को महिलाओं का अपमान बताया। नगरपालिका अध्यक्ष और भाजपा कार्यकारी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा महिलाओं को अपमानित करने वाली रही है, जिसे किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुतला दहन किया गया है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया गया, उनकी माता जी के बारे में, उनके बारे में जो भी अपशब्द का प्रयोग किया गया, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आइंदा से अगर इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया तो सारा जो भारतीय जनमानस है वो ऐसे दुष्कृत्य करने वालों को सबक सिखा के मानेगा। लोहाघाट के मां झूमाधारी मंदिर में आज 4 दिवसीय महोत्सव का भव्य समापन हुआ। पाटन पाटनी और राजकोट महर तथा कुंवर गांव से मां भगवती और मां महाकाली के डोलों की रथ यात्रा निकाली गई। हजारों भक्तों ने जयकारों, ढोल नगाड़ों और रस्सों के सहारे 3 किलोमीटर दुर्गम चढ़ाई पार कर डोलों को मंदिर तक पहुंचाया। मां झूमाधारी मंदिर परिसर में दोनों देवी रथों की परिक्रमा कर भक्तों ने आशीर्वाद लिया। मान्यता है कि मां झूमा देवी निसंतान दंपतियों की गोद भरती है, इसलिए बड़ी संख्या में दंपति संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेने पहुंचे। मेला कमेटी अध्यक्ष मोहन चंद पाटनी ने महोत्सव को सफल बनाने के लिए क्षेत्रीय जनता और प्रशासन का आभार जताया। ये पूर्व से हमारे जो है सुरक्षा पॉइंट चिन्हित कर लिए गए हैं और प्रत्येक पॉइंट पर हमारा पुलिस बल है और सुरक्षा की दृष्टि से महिलाएं भी हैं और कुछ पुलिस वाले हमारे प्राइवेट में भी हैं। यातायात व्यवस्था में नीचे बनवे कर रखा है, एक तरफ से आने का एक तरफ से जाने का है, जिसकी वजह से यातायात सुरक्षित रूप से चल रहा है। ये कहूँगा कि जो हमने 28/8/2025 में जो महोत्सव की शुरुआत की थी, उसमें जो अभूतपूर्व हमें लोगों का सहयोग रहा और बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहे। उसके बाद कल रात्रि में जागरण और विशाल भंडारा रहा, जिसमें लगभग 15 से 20 हज़ार आदमी पहुँचे होंगे। आज सुबह मौसम की वजह से कुछ थोड़ा दुकान और इनके लिए दिक्कत थी, बाकी तो माँ का डोला तो पहुँचना ही था अभी किसी भी हालत में। लेकिन आज उसके बाद माँ के चमत्कार से मौसम का जो रुख रहा बहुत बढ़िया रहा, काफ़ी अच्छी संख्या में दुकानें पहुँची हैं और इसकी जो आस्था है लगभग 150 वर्षों से भी अधिक समय से ये मेला यहाँ पर होता आ रहा है। मैं अभी जो वर्तमान प्रधान नित्य विश्वकर्मा जी के सानिध्य में हम लोग यहाँ पर आज इस मेले को जो है भव्य रूप देने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ तक मेरा मानना है, आप सभी लोगों के सहयोग से, आपके चैनल के माध्यम से भी इस मेले को जो रूप यहाँ पर मिल रहा है और मुझे उम्मीद भी है कि आने वाले वर्षों में ये मेला और आप सभी के सहयोग से राजकीय मेला घोषित होने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। आज नंदाष्टमी के शुभ अवसर पर सबसे बड़े तो हम माता रानी को जय हो, जय जयकार हो। सुबह के समय में ऐसा लग रहा था, सुबह भी बहुत सारी बारिश थी, लेकिन माता रानी का ऐसा चमत्कार रहा कि देखो चारों ओर पूरी धूप ही धूप खिली है। भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो, क्योंकि यह मंदिर लोगों की मान्यता है कि निसंतान को भी संतान देती है। यह लोहाघाट, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, बिहार से लेकर
पूरे नेपाल तक के लोग आते हैं। धन्यवाद लक्ष्मण भाई, जय हो, जय जयकार हो। रुद्रपुर जिला अस्पताल में गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। ट्रांजिट कैंप ठाकुर नगर निवासी 24 वर्षीय शिल्पी रस्तोगी को 28 अगस्त को पेट में दर्द की शिकायत पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है इंजेक्शन लगाए जाने के कुछ देर बाद ही उनकी हालत बिगड़ी और मौत हो गई। घटना की जानकारी पर सीएमओ डॉक्टर के अग्रवाल मौके पर पहुंचे और इंजेक्शन व उपचार से जुड़ी फाइल सील कर जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा पूरे मामले की जांच गंभीरता से होगी और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है अस्पताल में मरीजों का इलाज ट्रेनिंग स्टूडेंट्स से कराया जाता है, जिससे लापरवाही की आशंका और बढ़ जाती है। 28 तारीख को 4 बजे करीब भर्ती कराया था। पेट में दर्द हुआ था हल्का सा, प्रेग्नेंट थी तो इसलिए यहाँ से जो चल रहा था उसका इलाज तो हमने यहीं दिखाया। तब से 3-4 दिन हो गए ठीक ही चल रही थी। बस बोले वो अल्ट्रासाउंड कल होना है, सोमवार को होने की इस वजह से रुके हुए थे। बोले फिर छुट्टी हो जाएगी। ब्लड की जाँचें हुई, सब कुछ हुआ, उसमें कह रहे प्लेटें गिरी हुई हैं, इस वजह से भी एडमिट रखा था। अब आज अच्छी खासी चल रही थी, सब घूम फिर रही थी, सब कोई दिक्कत ही नहीं थी। इन्हें जो इंजेक्शन लगाया उसके बाद से उसकी हालत एकदम खराब हो गई, बेहोश हो गई। इंजेक्शन लगा दिया, पता नहीं ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, कह रहे हैं जो रोजाना लगता था रूटीन वाला वही लगाया। पुलिस सब आई है, सीएमओ आए हैं, सब कोई आया है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं बॉडी को। मुझे करीब 7:30 के लगभग इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जिला चिकित्सालय में एक गर्भवती महिला की डेथ हो गई है इंजेक्शन लगने के कारण। तो मैं तुरंत जिला चिकित्सालय आया और वहाँ पे पीएमएस से और अन्य डॉक्टर से उपरांत बात करने के उपरांत बीएसटी वगैरह देखी। तो जो इंजेक्शन लगाया था पेंटॉप लगाया था, जिसको कि मौके पर ही सील कर दिया गया, और जो बीएसटी थी उसको भी सील कर दिया गया। सारे रिकॉर्ड्स को सील करने के उपरांत एक कमेटी का गठन प्रिंसिपल की अध्यक्षता में किया गया और एक एडिशनल डायरेक्टर और एक गायनेकोलॉजिस्ट जो कि चिकित्सालय के बाहर के हैं और फिजिशियन वो भी चिकित्सालय के बाहर के हैं, और बॉडी का पोस्टमार्टम पैनल के माध्यम से और जिसकी की वीडियोग्राफी की जाएगी का डिसीजन किया गया है, जिससे कि ये सारी कॉज का डेथ का कॉज सही तरह से पता लग सके और हमको भी ज्ञात हो सके कि आगेकार ऐसी अकस्मात मृत्यु का कारण क्या है। कभी प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं उसमें थर्मोसिस वेन हो जाती हैं, जिससे कि थर्मो एम्बोलिज्म के एपिसोड्स वगैरह भी हो सकते हैं, वो भी कॉज हो सकता है। इंजेक्शन के रिएक्शन से का भी कॉज हो सकता है। तो ये सारे कॉज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत ही पता लग पाएंगे। अब लापरवाही, क्योंकि वहाँ पे सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट प्रेजेंट थी जिनके अंडर में ट्रीटमेंट चल रहा था, जिस समय डेथ हुई है उस समय भी प्रेजेंट थी, तो उनके प्रेजेंस में ही सब कुछ हुआ है। तो डॉक्टर का ना होना ये कहना ये तो गलत रहेगा, पर हाँ जांच का विषय है। जो भी कहीं पे भी किसी भी लेवल पर अगर लापरवाही बरती गई होगी तो जांच में जो भी उजागर होगा तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। ज्ञात है 1 सितंबर 1994 को उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हुए थे। उनकी स्मृति में हर साल 1 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारे उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी का
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। सीमांत क्षेत्र खटीमा एक बार फिर भारी बारिश और जल भराव से जूझ रहा है। देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। खटीमा के निचले इलाकों में पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राजीव नगर, अमाओ, पकड़िया, प्रतापपुर, तराई नगला और आवास विकास समेत कई मोहल्ले जलमग्न हैं। यहाँ तक कि नागरिक चिकित्सालय भी पानी में डूब चुका है। पिछले 7 और 8 जुलाई की भीषण बारिश की दहशत अब फिर लोगों के बीच देखने को मिल रही है। राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन ने पीड़ितों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की है और लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की है। आप लोग आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो अचानक बाढ़ आने से जगबूढ़ा नदी के उफान होने पर जो बाढ़ आई है, स्थिति जो इस तरह से बनी हुई है, इससे काफ़ी जो है धन की हानि हुई है। दुकानों में हम लोग काफ़ी पानी घुस गया है, सारा सामान भीग गया है और लोगों के घरों में आटा, दाल, चावल जो भी पड़ा था अचानक पानी आने से सब खराब हो गया है। तो ये लगभग 15-20 दुकानों में पानी घुसा हुआ है अभी फिलहाल। और पानी का स्तर तो अभी बढ़ ही रहा है। अगर घटता है तो कुछ राहत हो जाएगी, वरना काफ़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। ये सर आपका नाम? मेरा नाम राम से जीवन, मेला घाट निवासी। जो बहुत जगह से हमें खबर मिली है सुबह से कि कुछ लोग तो रेस्क्यू किया खेतर संडा खाम में, और बहुत जगह लोग फंसे हुए थे, उन्हें रेस्क्यू करते हुए स्कूलों में ठहराया गया है, भोजन की व्यवस्था की जा रही है। उसके अतिरिक्त और जगह से सूचना मिली है कि खेतों का पानी या बारिश का पानी घरों में घुस गया है। तो उसने हमें समस्त अपने जितने भी राजस्व उप निरीक्षक है पटवारी, उनको निर्देश दिए हैं कि आप समस्त का सर्वे करते हुए और जो भी पीड़ित लोग हैं जिनका नुकसान हुआ वो सर्वे की रिपोर्ट दें, तो उसके अनुसार फिर शासनादेशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? वीरेंद्र सिंह सजवान, तहसीलदार खटीमा। आज जो बहुत जगह से हमें खबर मिली है सुबह से कि कुछ लोग तो रेस्क्यू किया खेतर संडा खाम में, और बहुत जगह लोग फंसे हुए थे, उन्हें रेस्क्यू करते हुए स्कूलों में ठहराया गया है, भोजन की व्यवस्था की जा रही है। उसके अतिरिक्त और जगह से सूचना मिली है कि खेतों का पानी या बारिश का पानी घरों में घुस गया है। तो उसने हमें समस्त अपने जितने भी राजस्व उप निरीक्षक है पटवारी, उनको निर्देश दिए हैं कि आप समस्त का सर्वे करते हुए और जो भी पीड़ित लोग हैं जिनका नुकसान हुआ वो सर्वे की रिपोर्ट दें, तो उसके अनुसार फिर शासनादेशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? वीरेंद्र सिंह सजवान, तहसीलदार खटीमा।